ये आज हम वीडियो के द्वारा आपको एक ज़मीन दिखा रहे हैं जो कि 18 एकड़ 18.5 एकड़ का रकबा है। और भी जानकारियां हैं जो रहेंगी वो हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। आपसे आग्रह है कि आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें वीडियो देखने के बाद। ये जो गेहूं लगा हुआ है ये वो ज़मीन है। ये हरा वाला लैंड नहीं है जिसमें गेहूं अभी हरा है। ये जो ज़मीन है ये मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले की ज़मीन है। इसकी तहसील लखनादौन आती है। 18.5 एकड़ का रकबा है। अभी हम फर्स्ट टाइम ही इसी में प्रवेश कर रहे हैं, ज़मीन में देखने जा रहे हैं। इसकी मिट्टी वगैरह कुछ सामने से लाल जैसी मिट्टी समझ में आ रही है यहाँ पर शुरू में। आगे हम देखेंगे बढ़कर क्या स्थिति है। अभी बारिश का मौसम भी बन रहा है, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे, क्योंकि हमें भी यहाँ से निकलना होगा। इस ज़मीन के नज़दीक में एक जंगली नाला बना हुआ है जिसमें अभी थोड़ा बहुत पानी है, क्योंकि ये गर्मी के समय का वीडियो बन रहा है और गर्मी का मौसम है। तो हम लौटते समय वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। यहाँ का वातावरण बहुत ही बढ़िया है। आसपास लगातार फसलें हो रही हैं। गांव भी नज़दीक है यहाँ से। ये देखें, ये जो गांव दिखाई दे रहा है, और 40 नंबर हाईवे जो है छत्तीसगढ़ की ओर जाने वाला, ज़मीन से मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है या 1.5 किलोमीटर होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। चलिए हम आगे चलते हैं, दिखाते हैं। यहाँ हमें शुरुआती दौर में ज़मीन में पत्थर, गोल पत्थर और मिट्टी भी नज़र आ रही है इसमें, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ये पत्थर, ये समझ लीजिए आप, आलू से लेकर तरबूज के आकार तक के मिल सकते हैं। और एक साइड ये जो पूरा पहाड़ी नुमा बना हुआ है, इसमें पत्थर है। ये इन्होंने पलटाई ज़मीन तो शायद कम हो गया या अंदर हो गया है। ये कुछ इस तरह से इसका सीन है। और आगे चलेंगे, हम देखते हैं क्या स्थिति है इसकी। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि यदि पत्थर हैं ज़मीन में तो ज़मीन में खेती नहीं हो सकती है। उदाहरण आपके सामने साक्षात है कि पत्थर हैं ज़मीन में और उसके बावजूद इसमें कितनी बढ़िया फसल लगी हुई है और पक चुकी है। तो पानी की यहाँ व्यवस्था है। नाला जो गया है उससे यहाँ के आसपास के किसान पानी लिया करते हैं नाला से। और कुछ खेतों में आसपास जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि बोर भी लगे हुए हैं। वाटर लेवल जो हमें बताया गया है यहाँ का 100 फीट से पानी स्टार्ट हो जाता है, और जो कि 250 फीट तक पानी पर्याप्त मिलता है। ये अब हम बहुत आगे आ गए हैं। ये देखिए, ये इसका अंतिम छोर है। यहाँ पर मैं अपनी उंगली से दिखा रहा हूँ अंतिम छोर, जो धान नहीं, गेहूँ जो है पक चुका है, वो वाला लैंड इस ज़मीन के हिस्से में आता है। ये ज़मीन और आगे निकल गई है। 18 एकड़ बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। और गांव बस्ती वगैरह सब यहाँ नज़दीक है। तहसील मुख्यालय भी मुझे लगता है यहाँ से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर होगा, है ना। और यहाँ से आप देखें कि हम आपको जूम करके एक वेयर हाउस भी दिखाते हैं। हालांकि ये ज़मीन वेयर हाउस के लिए नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि यहाँ पर ये व्यवस्थाएं हैं वेयर हाउस की। तो 18.5 एकड़ का रकबा है ये, मध्य प्रदेश, सिवनी ज़िला। पानी के लिए नाला गुजरा हुआ है, वहाँ से यहाँ के किसान पानी लाते हैं अपने अपने खेतों में। अभी हमें जो जानकारी देकर भेजा गया है, तो ये वाली जो फसल वाली जो ज़मीन हम देख रहे हैं, ये हमारे हिसाब से 12 एकड़ कंप्लीट नहीं हो रही है।
तो मुझे लगता है कि इसके आगे की ज़मीन भी इसी में सम्मिलित होगी। सॉरी 18 एकड़ वो आगे सम्मिलित होगी जाके। ये जो नीचे कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं तो ये पूरा 18 एकड़ में सम्मिलित हो जाएगा। ये नीचे काली मिट्टी यहाँ पर। ये बीच खेत में एक रास्ता नज़र आया है हमें, सरकारी नंबर है ये। यहाँ से घूम के भी हम उस पुल पर पहुँच जाएंगे जहाँ से हम आ रहे हैं। चलो आओ। ये हमें एक किसान भाई और मिल गए यहाँ पर। तो हमारे हैं। हाँ 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 हाँ। वो बोर्ड रखा है नहीं भैया जी, जैसे जो बताया आपने है ना। हाँ। तो वो तो आपको कौन कहलाओ बनी दादा है ना। अच्छा। जो वालों आपको कहलाओ। हाँ, जो बीच में कहलाओ जो वालो। हाँ। है ना। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो आम का पेड़ दिख रहा है इसके नज़दीक से ये ज़मीन होते हुई ये वाला हिस्सा जो, हाँ ये आगे ज़मीन पूरी आगे निकल गई, उसी ज़मीन का हिस्सा है। हाँ। जैसा कि मैं वीडियो में भी आपको बता रहा था। अब हम इस टुकड़े की भी मिट्टी दिखाता हूँ। तो मुझे आशा है कि इस टुकड़े की मिट्टी जो है यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। तो एक हमें किसान भाई यहाँ मिले, उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी और बताया कहाँ कैसी एरिया है। तो इसकी मिट्टी ठीक है कुछ। ये इस तरह की मिट्टी है, इसमें गहरी है। बच्चे जो है किसानों के बच्चे परिश्रम करते हुए ये पूरा लैंड है 18.5 एकड़ का। अब समझ में होने लगा है कि 18 एकड़ 18.5 एकड़ जो है हो जाएगा। वाटर लेवल अच्छा है यहाँ पर। एक नज़दीक में कुआं भी नज़र आ रहा है हमें यहाँ। काय बेटा कुआं है, कहते कुआं है। यहाँ कुआं भी है, देखिए यहाँ काली मिट्टी है पूरी। ये बटरी मटर का छोटा रूप वो निकाला गया है यहाँ से, उसके ढेर बने हुए हैं। आपके अनुभव के लिए हम कोशिश करेंगे, यहाँ एक कुआं है उस कुएं को देखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें वाटर लेवल की स्थितियों का पता लग सके। ये पूरा बाउंड्री जो है उसी ज़मीन में आ रही है, अंदर का हिस्सा ये ऐसा घूम जाता है और आगे निकल जाएगा पूरा 18.5 एकड़। ये कुआं है, इस कुएं को देख ले रहे। गर्मी के समय में अभी मौसम तो बारिश जैसा है लेकिन है ये गर्मी का समय। तो हम इसमें देख ले रहे हैं कि यहाँ पर पानी की क्या है स्थिति। ये दूसरे किसानों का है, गेहूँ लगा हुआ है। ये देखें इसमें बढ़िया पानी है अभी और गहराई भी ज़्यादा नहीं है इसकी। चलें अब हम वापस चलते हैं यहाँ से। अभी हम ऊपर वाले हिस्से से वहाँ से आए हैं जो ढलान पहाड़ी नुमा है। अब हम नीचे वाले हिस्से से घूम के जाएंगे वापस ताकि पूरी भूमि का अवलोकन हो जाए। काली मिट्टी है यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे के हिस्से में। हाँ, तो जितना ये खाली लैंड दिखाई दे रहा है जिसमें खेती नहीं हुई है, ये काली मिट्टी, ये पूरा लैंड उसी 18 एकड़ का हिस्सा है। ऊपर वो वाला हिस्सा हमने दिखाया और नीचे पूरा काली मिट्टी है। जितने
एरिया में ये खाली खाली दिख रहा है, खेती नहीं हुई है, ये पूरा काली मिट्टी है। ये देखें, और गहरी है मिट्टी अच्छी। वाटर लेवल, नमी बहुत है यहाँ पर, वाटर लेवल अच्छा है यहाँ का। मेरे ख्याल से मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद यहाँ 50 फीट से पानी मिलना शुरू होगा। ये हमारे भाई साहब ने हमारी बात सुन ली है और इन्होंने बताया कि अभी कितने फीट में निकला पानी? 30 फीट में बोरिंग करवाए। अच्छा अच्छा, कितना करवाए? 30 फीट में करवाए बस, भरपूर पानी। इनको हमने सिखाया नहीं है, ये चलते चलते इन्होंने वाटर लेवल की बात सुन ली और उन्होंने बताया। तो 30 फीट से यहाँ पानी निकला, यानी मेरा अनुमान सही जा रहा था जो मैं बता रहा था। 14 नोजल। हाँ, अच्छा अच्छा, बढ़िया है, अच्छी तो आई फसल तुम्हारी भी। ये देखें यहाँ पूरी काली मिट्टी है। जानवर तो मेरे यहाँ है कहीं? चलो बढ़िया है। ये हम आम के पेड़ के नीचे आ गए हैं, यहाँ जानवर बंधे हुए, गाय माता है, 2 गाय माता हैं। और ये देखें इस तरह की मिट्टी है इसकी नीचे वाली, बहुत ही बढ़िया मिट्टी है, ये उपजाऊ है। हाँ धान, अच्छा अच्छा, आप चले जाओगे जो मुड़ा, हाँ यहाँ से हाँ, एक तो चीज़ है वो बमूड़े दिख रहा है, हाँ हाँ, वो ऊपर से जो बनिया के नीचे ज़्यादा ही किया, जो भी ज़्यादा ही किया। अच्छा, आज हर दिख रहा है ना, हाँ हाँ। यहाँ देखें बिल्कुल सुर्ख काली मिट्टी है नीचे का हिस्सा, ऊपर। इसीलिए कहते हैं वीडियो को पूरा देखना अंत तक बहुत ज़रूरी है। कब कौन सी स्थितियाँ, आदमी शुरू का मान लो कोई वीडियो देख लिया, उसके बाद वीडियो को अलग कर दिया, तो आगे आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया मिट्टी आ गई यहाँ पर नीचे। पूरी काली मिट्टी है और 18.5 एकड़ का लैंड है ये। तो हमें कुछ हमने बात शुरू में गलत कह दी थी, जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि शुरू की बातों को हम कट करते हैं। ये जो पूरा ये वाला लैंड है, इसके बाद ये हरा वाला लैंड है जिसमें अभी गेहूं पकी नहीं है। इस ज़मीन की मिट्टी भी सुर्ख काली है, शुरू से लेकर यहाँ तक सुर्ख काली मिट्टी है। जिस व्यक्ति ने हमें जानकारी दी थी शुरू में, वो थोड़ी गलत जानकारी या समझने में भूल चूक हो गई। पूरी सुर्ख काली मिट्टी इसकी देखें आप, ये ज़मीन भी उसी का हिस्सा है, यानी ज़मीन वहाँ से शुरू होते हुई ये यहाँ तक निकल जाएगी और आगे नाला है, जंगली नाला जिसमें पानी रहता है। तो हम ये पीछे का हिस्सा जो आपको दिखाते आ रहे हैं काली मिट्टी का, ये घूमे और ये आ गया, ये वही ज़मीन है। तो इसकी मिट्टी आप देख सकते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक सुर्ख काली मिट्टी है इसकी। ये देखें, ये काली मिट्टी लास्ट तक काली मिट्टी है। ये ऊपरी वाला हिस्सा ये पत्थर था इसमें। तो अब हम आगे चलते हैं, यहाँ से कोशिश करते हैं आपको नाला दिखाने की, जो जंगली नाला यहाँ से गुजरा हुआ है उसको देखते हैं। ट्रैक्टर वगैरह यहाँ आते हैं, जिसके निशान आपको दिखाई दे रहे हैं। सिवनी जिला मध्य प्रदेश। पूरी ये अब हम दूसरे के खेतों में प्रवेश कर गए हैं, या उनके परिवार की होगी, लेकिन मिट्टी तो बिल्कुल सुर्ख काली नीचे के हिस्से में पूरी। यानी अब स्थिति ऐसी बदल गई है कि ज़्यादा वाला जो एरिया लैंड है रकबा जो, उसमें ज़्यादा मिट्टी आ गई है काली, और पत्थर और लाल मिट्टी छोटा रकबा हो गया है। ये देखें पूरी काली मिट्टी यहाँ की। हम आपको नाला के पास ले जाने की कोशिश कर रहे हैं वीडियो के द्वारा। एक कुआं हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है, वहाँ रास्ता देखिए, कितनी बेहतरीन गेहूँ लगी हुई यहाँ पर हैं, लंबी लंबी बालें। तो हम वहाँ यहाँ से पहुँच सकते हैं। चलिए, ये दूसरे का खेत है, लेकिन हम वहाँ जाकर मिट्टी देखेंगे कि कैसी मिट्टी वहाँ, और इसके अलावा हम पानी देखेंगे उस गड्ढे में कि पानी कैसा है, अभी है या नहीं है कुछ। नहीं, यहाँ कुआं गड्ढा नहीं है, वो उन्होंने ऐसे ही जगह बना रखी है। उतने से ऐसे निकल जाएगा है ना, यहाँ गड्ढा नहीं है, वो हमें ऐसा धोखा लग रहा था। मगर खेती बहुत बढ़िया है यहाँ की।
ऊपर वाला वो हिस्सा जो वो वहाँ का वो कमज़ोर था, उसको तो खैर चाहे प्लांटेशन कर दें या फिर उसमें टमाटर वगैरह लगा दिया जाए तो पर्याप्त टमाटर निकलेंगे उसमें। ये दूसरे के किसानों की ज़मीनें हैं। ये हम ज़मीन से थोड़ी दूरी पे हैं और यहाँ पर नाला आ चुका है। ये रहा वो लैंड और ये रहा वो छोटा नाला। ये यहाँ से ज़मीन के नज़दीक से गुजरता है। मुझे लगता है ठंड के दिनों में इसमें बारिश में पानी पर्याप्त रहता होगा। अभी तो गर्मी के कारण पानी कम है, लेकिन इससे ये है कि बोर यदि करा दिया जाए यहाँ तो जरा में पानी निकलता है। चले है ना, ये यहाँ कुछ अपर्दन हुआ है, उससे ये समझ में आएगा। देखिए ये अपर्दन हुआ है तो उसके कारण मिट्टी की कुछ स्थितियाँ आप समझ सकते हैं। हालांकि अंदर तरफ गहरी है मिट्टी। बहुत ही शानदार एरिया है। गांव नज़दीक है, तहसील नज़दीक है और जो 40 नंबर हाईवे जो है वो 1.5 किलोमीटर है महज ज़मीन से। थक गए हैं। ज़मीन बहुत अच्छी है। हाँ वो तो करना ही पड़ा। ये हम नाला के किनारे किनारे अब वापस लौट रहे हैं। उतना लंबा नहीं चलेंगे जहाँ से आता। हालांकि ज़मीन की तो हमने पूरी परिक्रमा कर ली है। बहुत ही सुंदर फूल लगे हुए हैं यहाँ। बारिश का भी मौसम हो रहा है, पानी गिरने की स्थितियाँ बन रही हैं। और हम ज़मीन को दिखा दें फिर से। ये ऊपर से गए थे हम अभी पैदल पूरा घूम के और वापस आए हैं। पूरा सिंचित इलाका है, सिंचित खेती है ये। चलो देख रहे यहाँ थोड़ा पानी की मात्रा और ज़्यादा समझ में आ रही है। मत करो और दौड़ाने लगे नहीं तो। यहाँ थोड़ा बढ़ गया है पानी। आम का पेड़ है, ये बहुत नीचे आ गया है। कहा है ऐसे आओ ना नीचे ऐसे तो। ये देखिए यहाँ थोड़ा पानी बढ़ गया है। सिवनी ज़िला मध्य प्रदेश की ज़मीन है ये। तहसील मुख्यालय से मुझे लगता है 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए लगभग। कहाँ है जी? हाँ कांटा तो बहुत है। किसान की झोपड़ी यहाँ बनी हुई है, बिस्तर लगे हुए हैं। किसान रात्रि में यहाँ रुकते हैं देख रेख करने के लिए। ये मोटर लगी। अब इतने से निकले अपन बाहर। हाँ बहुत ही इस एरिया में शानदार फसलें हैं जैसा आप देख रहे हैं। हाँ यहाँ ज़मीन पे पहुँचने के लिए जयराम भैया, जयराम जी की कैसे हो? बड़ी बहुत ही बढ़िया इमली
लगी हुई है झाड़ में, सुंदर दृश्य इमली का। ये हाँ, अब हम बाहर आ गए हैं। एक रास्ता एक ये मेड़ से होते हुए पहुंचता वहाँ खेत तक, यहाँ से ट्रैक्टर वगैरह निकलते हैं। ये देखें, ये हो गया, ये पुलिया बनी हुई है, पुल। और ये यहाँ से ऐसे होते हुए आगे जाके उस ज़मीन का जो हमने शुरू किया था वीडियो, यहाँ से शुरू किया था वीडियो बनाना। हाँ, ये हरा वाला खेत, वो आगे वाले की तो ज़रूरत ही नहीं है, उसको ना देखे वहाँ शुरू किया था, क्योंकि ये हरा खेत जो दिख रहा है, यहाँ तक आपको ट्रैक्टर पहुँचाना है। और ये यहाँ से ऐसा होते हुए ये आप आगे पहुँच गए। अब आगे थोड़ा सा घाट जैसा है, उस घाट पे थोड़ी सी कठिनाई हो सकती, लेकिन ये पुलिया ये बताती है कि यहाँ पर रोड का निर्माण आगे होना है और होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ऐसे ही नहीं कहीं पुलिया बन जाएगी, ये आगे रास्ता बनेगा और निकल जाएगा आगे, या खेत तक यहाँ तक आएगा, ऐसी मेरी संभावनाएं हैं। हमने कहा होरा भूंजियो तुम और होरा खा लेते हम, और भी चलो कोई बात नहीं, आ जाओ भैया। अब हम आगे चल के ऊपर का रास्ता जो वो भी दिखाएंगे बाइक से। ये यहाँ भी पानी भरा हुआ है थोड़ा बहुत, गर्मी के दिन हैं, बिजली वगैरह की तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर। ये भाई साहब हमें यहाँ पर मिले हुए हैं, इनसे हमने पूछा है कि यहाँ से लखनादौन जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर है मात्र। अब हम आगे का रास्ता दिखाते हैं आपको कि किस तरह से सड़क पर पहुंचकर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सड़क पर पहुंचा जा सकता है 40 नंबर हाईवे पर। ये ट्रैक्टर आने जाने के लिए पर्याप्त है, सरकारी रास्ता है ये ऊंचाई वाला जो हिस्सा है जो मैं पहले बता रहा था, इस ऊंचे हिस्से में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन यहाँ के किसान लगातार आना जाना करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़मीन मालिक या जो भी ख़रीदार होगा उसके लिए पहली बार होगा। यहाँ के जो लोकल के किसान हैं वो लगातार आना जाना करते हैं और वाहन ट्रैक्टर वगैरह लेके आते हैं। ये अब हम ऊपर चढ़ गए हैं और यहाँ से 2 लाइन 40 नंबर हाईवे महज कुछ ही दूरी पर है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि गांव लग गया है, सामने दिखाई देने लगा है। हम यहाँ खड़े होके आपको दिखाएंगे कि यहाँ से कितनी दूरी है 40 नंबर हाईवे की। ये देखें आगे ट्रक जाता हुआ, और हम जूम कर रहे हैं, ये जूम किया, ये आपको ट्रक दिखाई दे रहा है, यानी 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी नहीं है ज़मीन से। ये अब हम चल पड़े हैं 2 लाइन हाईवे की तरफ। ये सरकारी रास्ता है, उसी तरीके की ये एक पुलिया और दिखाई दी है, छोटा पुल, जिसमें रोड का निर्माण और अच्छे से होगा आगामी समय में, ऐसी हमारी संभावनाएं हैं। ये यहाँ एक रास्ता आगे निकल गया है और एक रास्ता ये गांव की तरफ निकल गया है, और ये दूसरा रास्ता सड़क में जाकर मिलेगा। ये गिट्टी वाला रोड है जिसमें गाड़ियाँ आनी जानी लगी रहती हैं, ना ही फंसती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम मुश्किल से 4 मिनट लगे होंगे हमें हाईवे में आने में।
यदि वीडियो किसी ज़मीन का समझ में आता है या ज़मीन बेटर लगती है तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो को शेयर करें, साथ में फ़ोन लगाकर भी बात कर सकते हैं।